हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम लोग आपके लिए लेके आए हैं एक और इंडिकेटर। सिंस आप लोगों को पता है हम लोग इंडिकेटर्स की सीरीज शुरू कर रखे हैं एंड उसके अंदर डिफरेंट इंडिकेटर्स, बीट वोलेटिलिटी को समझने वाला, ओवरसोल्ड ओवरबॉट हमारी मार्केट में उसको समझने वाला, या नॉर्मल बाय सेल सिग्नल्स। सो हम सारी चीज़ों के ऊपर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, सारे इंडिकेटर्स हम लोग समझ रहे हैं इन डेप्थ में जाके एंड क्या क्या स्ट्रैटेजीज हम लोग यूज़ कर सकते हैं एंड ऑल। ओके, सो बिफोर मूविंग फर्दर, अगर आप लोग न्यू है हमारे चैनल पे, आप पहली वीडियो देख रहे हैं, यू मस्ट चेक आउट आवर प्रीवियस वीडियोस जिसके अंदर हमने डिफरेंट इंडिकेटर्स को कवर किया है। आपको पूरी लिस्ट मिल जाएगी हमारे चैनल पे एंड आप उसको जरूर देखें। हमने बिल्कुल बेसिक्स RSI से लेके कुछ एडवांस इंडिकेटर्स एंड स्ट्रैटेजीज को भी डिस्कस किया है। सो यू मस्ट चेक इट आउट। ओके, सो लेट्स डाइव इनटू द टुडेज वीडियो एंड आज का टॉपिक है हमारा वी स्टॉप इंडिकेटर। सो वी स्टॉप इंडिकेटर क्या होता है, हम उसके बारे में पढ़ेंगे। क्या स्टाइल्स, क्या सेटिंग्स, कैसे हम लोगों को यूज़ करना है, क्या स्ट्रैटेजी रहने वाली है, एंट्री या एग्जिट हम लोग कैसे लेंगे एंड ऑल स्टफ विल डिस्कस इन दिस वीडियो। सो बिफोर मूविंग फर्दर, अगर आप लोग न्यू है चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन, बहुत ही वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी हमारे यूट्यूब चैनल पे। सो लेट्स डाइव इनटू टुडेज इंडिकेटर। उसको हम लोग लगाना सीखेंगे, कैसे यूज़ करना है, एवरीथिंग। सो वी स्टॉप मैं आप लोगों को बिल्कुल एक बार बेसिक डिटेल में समझा दूँ। वी स्टॉप मतलब वोलेटिलिटी स्टॉप इंडिकेटर। ये हमारा बिल्कुल सुपर ट्रेंड जैसा है, पर सुपर ट्रेंड का थोड़ा एनहांस वर्जन है जिसको हम लोग यूज़ करने वाले हैं हमारी आज की स्ट्रैटेजी में। एंड उसके बाद हम लोग एक स्ट्रैटेजी डिस्कस करेंगे जिसके अंदर मैं आपको दो वी स्टॉप इंडिकेटर से हम लोग कैसे ट्रेड ले सकते हैं, कैसे एंट्री एग्जिट प्लान कर सकते हैं, कहाँ हमारा स्टॉप लॉस होगा, क्या ट्रेलिंग स्टॉप लॉस होगा, विल डिस्कस एवरीथिंग। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। अब वी स्टॉप इंडिकेटर हमने समझ लिया, वॉलेटिलिटी स्टॉप इसका नाम होता है। अब ये हमारे बाय सेल सिग्नल्स देता है, ग्रीन और रेड सिग्नल्स होते हैं जस्ट लाइक सुपर ट्रेंड। हम लोग अब इसको एक बार लगाना सीखते हैं। सो फॉर दैट गो टू योर ट्रेडिंग व्यू। ट्रेडिंग व्यू पे मैं आप लोगों को लगाना सिखा रहा हूँ एंड यहाँ पे इंडिकेटर्स के सेक्शन में आपको जाना है एंड आपको यहाँ पे वोलेटिलिटी स्टॉप इंडिकेटर ये आपको मिल जाएगा। आप यहाँ सर्च कर लीजिए, मैंने बुक मार्क कर रखा है जिससे हमारा टाइम वेस्ट ना हो, राइट। सो वोलेटिलिटी स्टॉप इंडिकेटर हमने यहाँ पे लगा लिया है, आप लोग देख पा रहे होंगे। ये जस्ट लाइक हमारा जो सुपर ट्रेंड है उस जैसे हमें ग्रीन और रेड सिग्नल दे रहा है, जैसे हम लोगों ने पैराबोलिक SAR डिस्कस किया था वैसे ही। पैराबोलिक SAR के पर हम लोगों ने डिटेल वीडियो अपने चैनल पे डिस्कस कर रखी है, यू मस्ट चेक इट आउट, राइट। सो अब हम लोग इसकी सेटिंग्स की बात करते हैं। सेटिंग्स आप लोगों को क्या रखनी है, सो आपको इसमें सेटिंग्स रखनी है। इसकी लेंथ होने वाली है 20 इसकी लेंथ आपको रखनी है एंड जो मल्टीप्लायर है उसको आपको 2 रखना है। सो इन शॉर्ट आपको डिफ़ॉल्ट सेटिंग, अगर आपकी ये डिफ़ॉल्ट सेटिंग नहीं है देन यू हैव टू चेंज इट, अदरवाइज ये आपको डिफ़ॉल्ट मिलेगा, देन यू आर गुड टू गो। नाउ मूव टू द स्टाइल। सो स्टाइल में जस्ट फॉर योर ईज मैं आपको इस जो हमारे पैराबोलिक SAR जैसे जिसमें हमने सर्कल्स यूज़ करे थे, हम इसमें लाइन्स यूज़ करेंगे जस्ट लाइक हमारा सुपर ट्रेंड, राइट। सो हम लोग लाइन यूज़ करेंगे एंड लेंथ वुड बी 20 एंड मल्टीप्लाइड 2, एवरीथिंग इज सेट। नाउ नीचे से हम लोग जा रहे हैं तो ग्रीन एंड ऊपर रेड, राइट। बाय का सिग्नल दैट इज ग्रीन एंड सेल का सिग्नल दैट इज रेड। सो इसमें आप लोगों को कोई कंफ्यूजन नहीं होगी, राइट। दिस मच वी आर डन। अब हम लोग स्ट्रैटेजी को, हम लोग इंडिकेटर को पढ़ते हैं कि ये इंडिकेटर एक्चुअल में करता क्या है। तो ये इंडिकेटर वोलेटिलिटी बेस्ड है। वोलेटिलिटी बेस्ड है मतलब अगर आपकी वोलेटिलिटी बढ़ने वाली होगी, ये उस टाइम हमें एक सिग्नल देगा, यस द वोलेटिलिटी इज गोइंग टू इंक्रीज, और वहाँ पे आप एक बाय पोजीशन बना सकते हैं एंड एक सेल पोजीशन भी क्रिएट कर सकते हैं। हम लोग उसके बारे में एक बार डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। सो एज यू गाइज कैन सी, यहाँ पे हमारे पास एक रेड लाइन है एंड ग्रीन लाइन है जो हमारे प्राइस के साथ साथ हमारा चल रहा है, राइट, जस्ट लाइक सुपर ट्रेंड। अब इसको हमें यूज़ कैसे करना है हम एक बार वो डिस्कस कर लेते हैं। वेन एवर ये जो हमारी लाइन है ये रेड में हो जाए, राइट, जिस भी कैंडल पे ये रेड में टर्न हो जाए और उसकी नेक्स्ट कैंडल पे हम लोग एक पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ से हम एक मान सकते हैं कि हमारा एक डाउन ट्रेंड आएगा जब भी ये ग्रीन से रेड में हो जाए, तब हम लोग ऐसा मान सकते हैं कि ये एक डाउन ट्रेंड होगा एंड हम लोग यहाँ पे एक ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। ओके, सो जिस कैंडल पे हमें रेड दिखा, राइट, दिस वाज आवर कैंडल जिस पे हमारा रेड क्रिएट हुआ था, उसकी नेक्स्ट कैंडल पे हम लोग शॉर्ट पोजीशन हम लोग बना लेंगे, एक ट्रेड इनिशिएट कर लेंगे एंड फिर हमारे अकॉर्डिंग टू रिस्क रिवॉर्ड रेशियो हम लोग इसमें ट्रेड करेंगे।
सुपर ट्रेंड का थोड़ा एनहांस वर्जन है। ये हमारा वॉलेटिलिटी स्टॉप इंडिकेटर, राइट। इसकी सेटिंग्स आप लोगों को ध्यान रखनी है 20 and 2। अब हमने एक शॉर्ट पोजीशन बना ली और रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो 1:2 3 जो आपका कंफर्टेबल हो आप उसमें यूज़ कर सकते हैं। एंड यहाँ पे हमारा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो इस कैंडल पे हमने लिया, उसकी ऊपर जो ये कैंडल है प्रीवियस कैंडल है वहाँ पे हमारा SL एंड विल राइड दिस ट्रेंड। ये हमारा ट्रेंड काफ़ी नीचे तक था, अगर हम लोगों ने यहाँ पे ट्रेड ली होती तो डेफिनेटली हम लोग यहाँ पे अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर चुके होते, राइट। ओके, नाउ सेम विद दी बाइंग पार्ट। अब हम लोगों को बाइंग कहाँ करनी है, वेन एवर दिस रेड लाइन टर्न्स इनटू ग्रीन, ग्रीन में जब ये कन्वर्ट हो जाए और उसकी नेक्स्ट कैंडल से हम लोग एक बाय पोजीशन बना सकते हैं, राइट। एक बाय पोजीशन यहाँ पे ग्रीन लाइन कन्वर्ट हो गई और हम लोग यहाँ पे एक बाय पोजीशन बना सकते हैं। SL आपके रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से, या फिर अगर आप ट्रेंड में हैं, आप ट्रेड में हैं, तो आप इस लाइन को देख सकते हैं। जब भी ये रेड हो जाए तब हम लोग यहाँ से एग्जिट कर जाएंगे, अदरवाइज हम लोग अपने रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से निकलेंगे, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप लोगों को इंडिकेटर के बेस पे आपको एग्जिट होना है देन यू हैव टू वेट फॉर दिस लाइन टू टर्न इनटू रेड। जब ये रेड में कन्वर्ट हो जाएगी देन आप लोग एग्जिट कर जाइए, आपका जो भी प्रॉफिट होगा उस पर्टिकुलर ट्रेड से। ओके, आई होप यहाँ तक आप लोगों को बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। नाउ वी हैव, इसकी हमारे पास एक स्ट्रैटेजी है, सिंस यू आर सब्सक्राइबर ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्टॉक मार्केट, सो आप लोगों के लिए एक एक्स्ट्रा टिप, एक्स्ट्रा एज जिससे आपको मार्केट में हेल्प मिले। सो हमने पहले देखा था कि हमारी जो इंडिकेटर है उसकी हमने सेटिंग्स रखी थी 20 and 2। नाउ विल चेंज दिस सेटिंग। अब इस सेटिंग को हम लोग 10 और 3 में देखेंगे, राइट। आर लेंथ विल बी 10 एंड जो मल्टीप्लायर है वो हमारा 3 रहेगा, राइट। और इसको हम लोग सेटिंग्स को चेंज कर लेते हैं, सेटिंग्स को लाइन में हम लोग इसको कर लेते हैं, सर्कल्स को हम लोग अवॉइड करते हैं, राइट। जैसे ये देखिए, हम लोगों ने ये सुपर ट्रेंड में स्ट्रैटेजी डिस्कस करी थी जिसमें हम लोगों ने 2 सुपर ट्रेंड्स को यूज़ किया था, पर ये एनहांस वर्जन है, वोलेटिलिटी स्टॉप जो हमारा इंडिकेटर है, सो उस पर हम लोग ट्रेड लेते हैं। अब इसमें हमें ट्रेड कैसे लेनी है एक बार मैं वो आप लोगों के साथ डिस्कस कर लेता हूँ। सो इसमें आप लोगों को ट्रेड कैसे लेनी है, जब भी ये 2 हमने जो इंडिकेटर लगाए हैं वोलेटिलिटी स्टॉप इंडिकेटर, एक 22 सेटिंग का एंड दूसरा हमारा 10 and 3 सेटिंग का, ये जब भी दोनों रेड हो जाएं, जब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे ये हमारा रेड है, ये ग्रीन है, हमें यहाँ पे पोजीशन कोई नहीं लेनी है। जब भी ये दोनों रेड हो जाएं, इस कैंडल पे हमारा दोनों इंडिकेटर्स रेड हो गए थे, तब हम लोगों को यहाँ पे एक शॉर्ट पोजीशन बना लेनी है, राइट। ये हमारे रूल्स हैं स्ट्रैटेजी के। और SL कहाँ होगा, SL इस कैंडल के, जिस कैंडल पे इसने रेड दिया था दोनों को, हाई इसका SL होगा। और अगर एक और SL की हम लोग बात करें, जब भी दोनों में से कोई एक लाइन हमारी वी स्टॉप की अगर ग्रीन हो जाए तब हम लोग यहाँ पे एग्जिट कर देंगे, नो मैटर हमारा जो भी प्रॉफिट एंड लॉस चल रहा होगा, राइट। यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे ये ग्रीन में टर्न हो गई, हम यहाँ पे एग्जिट कर जाएंगे, राइट। ओके, ये शॉर्टिंग की बात हम कर रहे थे। अब हम लोग लॉन्ग की बात करते हैं कि हमें लॉन्ग कैसे जाना है, हम लोग बाय कैसे करेंगे। सो जब भी ये देखिए, प्रीवियसली हमने इस वाली कैंडल पे ले ली थी ट्रेड, पर इसमें और हमने एक और कंफर्मेशन दी बाद में जो थी इस वाली कैंडल पे, राइट। इस वाली कैंडल पे हम लोगों को पहले जब हम एक सिंगल यूज़ कर रहे थे तब हम लोग ने यहाँ ट्रेड ले ली थी, लेकिन अब हमें एक और कंफर्मेशन, थोड़ा और अच्छी कंफर्मेशन के साथ जब दोनों ने हमें ग्रीन दिया तब हम लोगों को इसमें एंट्री लेनी है, इस कैंडल पे हम लोगों को एंट्री लेनी है। एंड जब ये दोनों ग्रीन हो गई, फर्स्ट क्राइटेरिया मैच, ये दोनों ग्रीन हो गई, अब दोनों ग्रीन होते ही हमें इस कैंडल पे हमें अपनी एक बाय की पोजीशन इनिशिएट कर देनी है, राइट। दिस इज़ योर बाय की पोजीशन। एंड ये देखिए यहाँ तक हम लोग ट्रेंड इसका राइड करेंगे। एंड जब भी हम लोग बाय की ट्रेड में थे, दोनों लाइनें ग्रीन थी, क्राइटेरिया मैच। अब दोनों में से कोई भी एक लाइन अगर रेड हो जाए, ये लाइन हमारी रेड हो गई, अब हमें क्या पता चलता है कि अब हमें यहाँ से एग्जिट कर जाना है। अगर आप रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से चल रहे हैं 1:2 3 आपने अचीव कर लिया है, देन यू कैन एग्जिट। और अगर आप लोग इंडिकेटर के बेस पे चलेंगे तो आप लोग दोनों ग्रीन थी, दोनों में से कोई एक रेड हो जाए तब आप लोगों को बाइंग की पोजीशन में से एग्जिट कर देना है। इस कैंडल पे ये रेड हो गया था, आई एम श्योर आप लोग देख पा रहे होंगे। एंड यहाँ पे आप लोगों को एग्जिट करना है इस पर्टिकुलर पोजीशन से जो आपने ली हुई होती, राइट। सो आई होप
यू गाइज अंडरस्टूड दी क्या क्या हमारे रूल्स हैं एंड कैसे हम लोगों को ट्रेड लेनी है। इसको आप इंट्राडे जैसे मैं 5 मिनट्स के चार्ट पे आपको दिखा रहा था, आप इंट्राडे यूज़ कर सकते हैं और एल्स आप इसको स्विंग ट्रेडिंग में भी यूज़ कर सकते हैं। दोनों इंडिकेटर्स को लगाइए, 10 एंड 3, 20 एंड 2 दोनों सेटिंग्स आप लोग लगाइए एंड यहाँ पे ये देखिए आर्ली चार्ट पे मैं आपको दिखाता हूँ। सो ये देखिए कितना अच्छा यहाँ पे एक मोमेंटम आया था जो हमें इस पर्टिकुलर इंडिकेटर ने दिया था कि हम लोग यहाँ से बाय कर सकते हैं। ओके, ये देखिए इस पे दोनों कैंडल ग्रीन, दोनों इंडिकेटर ग्रीन हुए थे एंड इसने यहाँ तक हमें रैली दी थी। रैली की अगर मैं बात करूँ, सो रैली वॉज अप्रॉक्सीमेटली 2.5% और 558 पॉइंट्स इन निफ्टी। सो ये आप कैप्चर कर सकते थे। आप इसको स्विंग ट्रेडिंग में भी यूज़ करिए, कहीं पे भी यूज़ करिए, ऑप्शंस में करिए, इंट्राडे ऑप्शंस में करिए, फ्यूचर्स में करिए, या आप कोई भी एसेट क्लास कमोडिटीज़ में, फॉरेक्स में, इवन बिटकॉइन में भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। बस द थिंग इज़ दैट मार्केट शुड बी ट्रेंडी, और मार्केट हमेशा ट्रेंडी होनी चाहिए, वोलेटिलिटी थोड़ी अच्छी होनी चाहिए मार्केट में, तब आप लोग इसको करिएगा। एंड साइडवेज जब मार्केट हो, जब इसको अवॉइड ही करिएगा। इसके साथ आप लोग हमारे RSI को भी देख सकते हैं। RSI की अगर वैल्यू ओवरसोल्ड है, ओवरबॉट है, और वहाँ से हम लोगों ने RSI डिस्कस किया था कि RSI की वैल्यू 30 पे आती है ओवरसोल्ड ओवरबॉट पोजीशन में अगर हमारा RSI है, और तब हम लोग वी स्टॉप इंडिकेटर को देखेंगे कि वो हमें इंडिकेट करता है बाय या सेल, तो हम लोग वहाँ से एक पोजीशन ले सकते हैं। अगर RSI 30 के आसपास है हम लोग लॉन्ग पोजीशन ले सकते हैं, और RSI 80 की साइड है तो हम लोग एक शॉर्ट पोजीशन ले सकते हैं। सो आप स्विंग ट्रेडिंग में भी इसको यूज़ करिए। स्विंग ट्रेडिंग में आप लोगों को काफ़ी अच्छे ट्रेंड देगा ये। बस ध्यान रखिएगा दोनों लाइनें हमारी ग्रीन होनी चाहिए अगर आप बाई की साइड हैं, और दोनों लाइनें रेड होनी चाहिए अगर आप सेल की साइड हैं। वैसे ही अगर मैं इसको स्विच कर दूं 1 डे पे, सो आप लोग ये देखिए 1 डे पे आप लोगों को कितने अच्छे ट्रेंड ये देता है, राइट। 1 डे पे नीचे से इसने यहाँ से हमें दोनों ग्रीन दिखाए थे, एंड यहाँ से लेके यहाँ तक अप्रॉक्सीमेटली 12%, 12.9% इतना हम लोगों को रिटर्न दे दिया इसने निफ्टी में। अप्रॉक्स 2346 पॉइंट्स हमें निफ्टी में इसने दे दिए होते अगर हमने यहाँ पे ट्रेड ली हुई थी, राइट। सो ऐसे ही शॉर्टिंग में आप इसको शॉर्ट कर सकते हैं। स्विंग ट्रेडिंग में निफ्टी में हम लोग इसको शॉर्ट कर सकते थे निफ्टी को प्रीवियसली, फिर उसके बाद उससे पहले हम लोग बाय भी कर सकते थे, अच्छा ट्रेंड था। सो ट्रेंड काफ़ी अच्छे फॉलो होते हैं, एंड जब भी दोनों में से कोई एक, अगर आप बाय की साइड है दोनों ग्रीन होनी चाहिए, एक भी रेड हो जाता है आप एग्जिट कर जाइए, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस उसको मान के चलिए, और नो मैटर आपका प्रॉफिट चल रहा है या लॉस चल रहा है आप लोगों को एग्जिट कर जाना है। वैसे ही शॉर्ट की साइड है तो अगर दोनों में से कोई एक भी अगर आपका ग्रीन हो जाता है तब आप लोग वहाँ से एग्जिट कर सकते हैं। बस द ओनली लिमिटेशन इज़ इसको साइडवेज मार्केट में मत यूज़ करिएगा, थोड़े और इंडिकेटर्स चार्ट पैटर्न्स का आप लोग ध्यान रखिएगा, उनकी हेल्प करिएगा, देन आपकी जो ट्रेड है वो काफ़ी अच्छी हो जाएगी, आपका सेटिंग, आपका सिस्टम काफ़ी अच्छा हो जाएगा। ओके, दिस इज़ द ओनली लिमिटेशन इन दिस। आप इसके ऊपर ट्रेड ले सकते हैं, बट साइडवेज मार्केट हो जब थोड़ा अवॉइड करिएगा। अगर आपको सोलली इसके ऊपर ट्रेड लेनी है तो साइडवेज मार्केट में अवॉइड करिएगा। थोड़ा ट्रेंडी हो, डिमांड जोन सप्लाई जोन के आसपास हो तो आप डेफिनेटली ले सकते हैं। हमने इंस्टीट्यूशनल बाइंग जोन, सेलिंग जोन, ऑपरेटर गेम के ऊपर वीडियो बना रखी है, यू मस्ट चेक इट आउट, जिससे आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। सो गाइस, आई होप कि आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छी लगी हुई, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो थी, एंड इफ़ यू डू सो hit the like button, share this video with your friends and family, to all those who are learning stock market, and subscribe to our YouTube channel. Don't forget to hit the bell icon so that आप लोग अपडेटेड रहें जब भी हमारी कोई वीडियो आए। See you guys in the next video, जिसके अंदर हम और डिटेल में इंडिकेटर्स को डिस्कस करेंगे। See you guys in the next video. Till then, goodbye, tata, thank you.